राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूर्य देव को लेकर आई हूँ। कैसे पता चलेगा बिना पत्री के, बिना किसी भी नंबर के, आपको कुछ नहीं पता क्या सिम्टम्स होंगे, आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारे बच्चे का सूर्य खराब है। आप समझना शुरू करो। सूर्य जो है ये फिंगर है सूर्य की, ठीक है। ये फिंगर होती है, रिंग फिंगर जो होती है, ये सूर्य की फिंगर गिनी जाती है। अगर इसके नीचे का माउंट आपका बहुत दबा हुआ है, प्रॉपर नहीं है, तो आप समझो सूर्य में कमज़ोरी है, ठीक। उसके बाद आपको ज़्यादातर इसके अंदर चोटी लगती रहती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ ना कुछ डिफ़ॉर्म्ड होगी, या तो यूँ दूसरी तरफ जा रही होगी, बहुत ज़्यादा अधिक इस तरफ लटक रही होगी, चिपक रही होगी, शनि की हेल्प लेती हुई होगी तो इस तरह से होगी, या इस तरफ को ज़्यादा झुक रही होगी। तो ये आपके अंदर जो है ये सूर्य की गड़बड़ी के निशानियाँ आपको दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई हस्तरेखा वगैरह नहीं मैं बता रही हूँ, एक सिंपल चीज़ें जो आप जनरली किसी को देखकर समझ सकते हैं कि इनका सूर्य कैसा होगा। उसके बाद अगर उनको नेम फेम नहीं है, वो कोई भी बात करते हैं अपमानित हो जाते हैं, या उनका अपमान होता रहता है। बाद में वो जब बच्चे बोल रहे होते हैं मम्मी हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो वैसा नहीं किया था, तो ये चीज़ें जो होती हैं उनको बुरा नाम देती हैं अगर सूर्य अच्छा नहीं है। आपको सूर्य सामने ही तो दिखता है, बिल्कुल ईस्ट में आता है, सामने ही दिखाई देता है आपका सूर्य, और साथ ही आपके पिताजी आपको रोज़ दिखाई दे रहे होते हैं। पिताजी का सुख कमज़ोर है, नहीं मिला, रीज़न वॉट एवर, ठीक है, तो सूर्य कमज़ोर है। वही तो है सूर्य आपके। अगर उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन है, नहीं बन रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सूर्य कमज़ोर है। अब सूर्य कमज़ोर है, सामने के दांत टूटे होंगे ऐसे लोगों के, या उनका डेंटल ट्रीटमेंट कोई ना कोई ऊपर या नीचे के दांतों में कहीं ना कहीं, फ्रंट के जो दांत हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हुआ होगा। जब वो बात कर, अब एक आदमी आपसे बात कर रहा है, लगातार स्पिट करता जा रहा है, स्पिट करता जा रहा है, बार 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 बार, मतलब वो वॉश बेसन है घर में, लेकिन वो लोग बाहर स्पिट करते जाएंगे। बालकनी है तो वहाँ से स्पिट कर दिया, छत पे खड़े हैं तो वहाँ से स्पिट कर दिया बाहर, मतलब वो अननेसेसरली, तो वो आपका अपमान करवाता है। वो पहचान है कि आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य खराब है आपका। अब जब सूर्य खराब होगा तो आपका कोई मान सम्मान कोई करेगा ही नहीं। लिटरली आपको कोई बंदा डांट के चला जाएगा, आपका सम्मान ही ख़त्म हो जाएगा। सूर्य सम्मान ही तो देता है, और सूर्य जिनका अच्छा होता है वो लेट तक पहले सोते ही नहीं है। पहली पहचान तो यही है, जिनका सूर्य बहुत अच्छा होगा वो लोग सूर्य उगने के साथ ही खुद खड़े हो जाते हैं और वो अपना कार्य में लग जाते हैं, तो सूर्य उनका बेटर होता है। पिताजी का सुख अच्छा मिले तो भी सूर्य बेटर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, आप सिम्टम्स उनके अंदर देखते जाइए अपने बच्चों में, तो आपको बिना पत्री के ही समझ आएगा कि इस बच्चे के लिए सूर्य गड़बड़ है। अब पिता एक बच्चे के साथ आराम से बात कर रहे हैं, दूसरे बच्चे के साथ पहले वाला बच्चा कुछ बोलता है तो उसे डांट देते हैं, उसे कह देते हैं तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी नहीं हमने बात सुननी, तुम तो बेकार में मेरा टाइम वेस्ट करते हो। तो आप देखेंगे उस जातक का सूर्य कमज़ोर होगा, वो रिश्ता उसके पास कच्चा है और कमज़ोर है। तो ये कमज़ोरी आपके पास ही होगी हॉरोस्कोप के अंदर, ठीक है। वैसे मैं भटकूंगी नहीं इस चीज़ से, लेकिन उस हॉरोस्कोप में होगी कमज़ोरी सूर्य की। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपने देखने हैं कि कहाँ क्या है क्या नहीं। सरकारी जॉब में आप लोग नहीं होंगे, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा वो चाहत करते रहते हैं, चाहत करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मिलती उनको है जिनका सूर्य अच्छा हो, और आप देखोगे वो बच्चा ज़्यादातर अपने पिता के साथ बहुत बढ़िया से रहता है। तो एक चीज़ देखने वाली नहीं होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं देखने वाली। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा बताया कि आप देख कर किस तरह से समझ सकते हैं कि पिता के साथ इनके संबंध कैसे होने वाले हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि सूर्य जिसका कमज़ोर हो जाए तो वो बच्चा बाकी लाइफ में क्या चीज़ पा पाएगा। तो वो सूर्य के टाइम निकल जाएगा, उसके बाद ही तो उठेगा, तो उनका सूर्य ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है।
मान सम्मान भी खराब हो गया, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली, और उसके बाद बोन्स भी वीक हो जाती हैं। और अगर आप साइंटिफिकली भी देखो तो उन बच्चों को इसीलिए होती हैं क्योंकि सूर्य के पास तो गए नहीं, सूर्य के सामने 2 मिनट भी खड़े नहीं हुए, तो वो जो उनकी सूर्य की ऊर्जा है वो मिलेगी नहीं, तो बोन्स कैसे ठीक रहेंगी, उसमें ठंडी तो जमी रहेगी, शनि तो जमा रहेगा। ठीक है ना। तो सूर्य के लिए धूप के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, धूप बहुत नेसेसरी है आपके लिए, सबके लिए। आपने उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए आपको? कुछ बच्चे हैं वो उठना ही नहीं चाहते, अब उठते ही नहीं हैं बच्चे, सोए रहते हैं। अब एक काम करो, सोए हुए बच्चों के माथे के ऊपर केसर का तिलक लगा दो, उसके बाद देखो कैसे उठते हैं, करके देखो एक बार। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ईस्ट वॉल है, सपोज करो ये ईस्ट वॉल है, ठीक, इसके ऊपर यहाँ ईस्ट वॉल है मेरी, तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर तांबे का सूर्य लगा दिया। कम से कम 7 फुट देख लेना, 7 फुट के ऊपर आप उसको सूर्य को लगा देना, जिनका भी सूर्य खराब है, उपाय के तौर पे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। सूर्य आराधना करो, जल चढ़ाओ सूर्य को, सूर्य के आगे खड़े होके आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। उसके बाद देखो आपको कैसे मान सम्मान प्राप्त होने लगता है, करके तो देखो ना। उसके बाद आप अपने पिता को खुश रखो। अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छा सूर्य भी है ना, और आप अपने पिता से बदतमीजी कर रहे हैं या आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो आप सही मान के चलो कि आपका अपमान बाहर होने वाला है। क्योंकि रिश्ते जो बने हुए हैं वो सारे के सारे, मैं रिश्ता भी तो बता दिया ना आपको, पिता का रिश्ता है उसके साथ, उसके बाद वही आपके बॉसेस होंगे, बॉसेस भी तो वही आए ना। तो जैसे पिता के साथ संबंध होगा वैसा बॉसेस से भी तो रिजल्ट मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं घर में तो हम अपने पिता के साथ खूब लड़ के जा रहे हैं, और बाहर जाके हम अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी ऐसे बोलेंगे, तो बाहर जाके बॉसेस आपको किसी न किसी चीज़ के लिए नकार देंगे, जाओ तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, हमें तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। तो वो चीज़ हम घर पे तो करके निकल रहे हैं, लेकिन बाहर हमें वो अपमान झेलना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपका सूर्य अच्छा हो तो भी, और आपका सूर्य खराब हो तो भी, आप अपने पिता की आज्ञा माने, पिता का सम्मान करें। ठीक है। आप अपना कर्म करें, ये आप मत बोलें। मैंने कितने बच्चों को ये सुना है, मेरे पिताजी तो हैं ही ऐसे, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप मत करो, वो तो ऐसे ही हैं, उनके ऐसे ही कर्म होंगे, आप मत करो। आप अपने कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? आप अपने कर्म अच्छे रखो, आप अच्छा बोलो, बढ़िया करो। ठीक है। आप इतना सिम्टम्स समझ जाओगे ना तो आपकी लाइफ बड़ी बेटर हो जाएगी। एक्चुअली जितने के जितने ग्रह हैं ना, वो सारे संबंध हमारे आसपास ही हैं। हम अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो पहले हम उनके साथ तो अच्छे से रहें, वो अफेक्ट अच्छा आए। ठीक है। जैसे सूर्य के साथ पिता का संबंध बनता है, शुक्र के साथ पत्नी का संबंध बनता है, तो हम क्या करते हैं, पिताजी के साथ भी नहीं बन रही है, अब शुक्र का पत्नी के साथ भी नहीं बन रही, उसे भी 4-5 बातें सुना दी। अब इसी तरीके के साथ शनि का संबंध जो है आपके एम्प्लॉय से बनता है, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो सेवक हैं आपके, उनके साथ बनता है। अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, गलत करोगे, या उनको आप पे नहीं करोगे, पहले सारे काम बाद में करना, अपने घर राशन बाद में डलवाना, सबसे पहले जो आपके पास आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, सबसे पहले उसका धन देना। 2 कपड़े कम पहन लेना, लेकिन उसका धन सबसे पहले देना। ठीक है। बुध बहन बेटियां, मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, मंगल भाई है, आपके अंदर का पराक्रम है। ये वो रिश्ते हैं जो ईश्वर ने साथ बांध के दिए हैं। जहाँ हम कह देते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो आपका ग्रह अच्छा नहीं है, आपके हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और नए विषय के साथ आपके पास मैं फिर से आऊँगी। अब दूसरा ग्रह लेकर फिर से आपको समझाऊंगी कि कैसे बिना हॉरोस्कोप के आप उपाय करें, और किस तरह से आप समझें सिर्फ सिम्टम्स को देखकर कि मेरे पास कौन से ग्रह की कमी है, कौन से ग्रह की खराबी है, और उसे मैं कैसे पूर्ण करूं। नमस्कार।